Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 8, which is about computer ethics. Okay, let's start the chapter. First of all, we are having the topic computer ethics. See, the set of moral principles that regulate the use of computers are known as computer ethics. Okay, so ऐसे moral principle का set जो कि computers के use को regulate करता है, that is known as computer ethics. So computer ethics आपके deal करते हैं with the procedure, values and practices जो कि क्या करेंगे, consuming यानी कि आप किस तरीके से computer technology को consume कर रहे हो, उस process को govern किया जाता है and उससे related जितने भी disciplined होते हैं without damaging, violating the moral values and belief of any individual, organization or entry. So ये जो कंप्यूटर का यूज है लार्ज कॉर्पोरेशन में इट इज जस्ट वन सेक्टर ऑफ कंप्यूटर एथिक्स. ठीक है, सो जो हम कंप्यूटर का बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस में यूज करते हैं वो क्या है, सिर्फ एक सेक्टर है कंप्यूटर एथिक्स का जिसको फुल्ली यानी कि पूरी तरीके से समझना जरूरी है. सो जैसे कि कंप्यूटर्स आपके एसेंशियल है बिग बिजनेसेस के लिए जो उनके ईयरली प्रॉफिट्स को करते हैं. सो दे ऑल्सो सर्व टू बी एंटरटेनिंग डिवाइसेस फॉर एम्प्लॉयज टू यूज एज देयर ओन पर्सनल हाउस फॉर एंटरटेनिंग देमसेल्फ. ओके, सो बहुत तरह से लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स को लॉस कर दिया क्योंकि उनके कंप्लीट लैक ऑफ एथिकल बिहेवियर की वजह से इन द रीम ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर एट वर्क फॉर स्ट्रिक्टली बिजनेस पर्पसेस. सो लार्ज कॉर्पोरेशंस में ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इंडिविजुअल यूसेज को मॉनिटर करना and it is wasting upper level management time to have to deal with the computer ethics issue. So now what we have to learn is the 10 commandments. Okay, so number 1 is thou shalt not use a computer to harm other people. So ये कमांड क्या कहता है कि ये अनएथिकल है कि आप एक कंप्यूटर को किसी दूसरे यूजर को हार्म करने के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, किसी भी दूसरे यूजर के डेटा या फाइल को हार्म करना, करप्ट करना. दिस शुड नॉट बी डन. Second, what we have, thou should not interfere with others people computer work. ये कमांड क्या कहता है कि वो सॉफ्टवेयर जिसको आप डिफरेंट वेज में यूज करते हैं वो क्या कर सकता है, दूसरे यूजर्स को डिस्टर्ब कर सकता है, उनके वर्क को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे एक कंप्यूटर जो है क्या रॉन्गली फंक्शन करेगा एंड इवन स्टॉप वर्किंग. सो मलिशियस सॉफ्टवेयर का यूज करना किसी एक कंप्यूटर को अटैक करने के लिए दैट इज अनएथिकल. The next we have thou should not snoop around in others people computer file. ये कमांड कहता है कि किसी भी दूसरे के ईमेल मैसेजेस के फाइल्स को रीड करना इज व्हाट अनएथिकल. ठीक है, किसी भी डेटा को दूसरे पर्सन की प्राइवेट फाइल से ऑब्टेन करना इज नथिंग लेस देन ब्रेकिंग इनटू समवन रूम. ठीक है, एंड किसी दूसरे पर्सन की फाइल में स्नूप करना या किसी दूसरे पर्सन की पर्सनल मैसेजेस को रीड करना इट इज द इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी. Then with those should not use a computer to steal. अब ये कमांड कहता है कि किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हो फ्रॉम एन एम्प्लॉय डेटाबेस या पेशेंट की हिस्ट्री को एक्वायर करना एक हॉस्पिटल डेटाबेस से, इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, एक्वायर करना, ये सब आपका क्या माना जाता है, कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, विच इज नॉट गुड. ठीक है, The next is what, thou should not use a computer to bear false witness. Okay, ये कमांड कहता है कि being involved in circulation of incorrect information is unethical. अगर आप incorrect information को circulate करने वाले प्रोसीजर में इन्वॉल्व हो, ये भी आपका अनएथिकल है. मेज एंड जो पॉपअप है इनको कॉमनली यूज किया जाता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए या फॉल्स अलर्ट प्रोवाइड करने के लिए विद द ओनली इंटेंट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट. सो इस तरीके के अनट्रस्टेड सोर्स से जो मेल्स आते हैं या सर्टेन प्रोडक्ट्स पर एडवर्टाइज किया जाता है, ये क्या है, इट इज स्प्रेडिंग हार्ड टू बिलीव इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अनकॉमन. द नेक्स्ट वी हैव दो शैल नॉट कॉपी और यूज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फॉर विच यू हैव नॉट पेड विदाउट परमिशन. ये कमांड क्या कहता है कि एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो कि आपके किसी इंडिविजुअल का ओरिजिनल वर्क है जिसने उसे क्रिएट किया है. ठीक है, सो ये क्या किया जाता है, वो कोड आपका कॉपीराइटेड होता है उस पर्सन के नेम पर. इन केस अगर एक डेवलपर जो सॉफ्टवेयर को लिख रहा है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड शी वर्क्स फॉर इट एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके कॉपीराइट को होल्ड करता है. सो कॉपीराइट जो है वो आपका ट्रू होता है अनलेस उसके क्रिएटर्स उसको अनाउंस नहीं करते कि इट इज़ नॉट. सो इस तरीके से इलीगल कॉपीज को ऑब्टेन करना उस कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर की दैट इज अनएथिकल. The next we come to those shall not use other people computer resources without authorization or proper compensation. अब ये कमांड क्या कहता है कि किसी दूसरे पर्सन के पासवर्ड को ब्रेक करना और इस तरीके से उनके प्राइवेट स्पेस को इंट्रूड करना इज अनएथिकल. ठीक है, किसी भी पर्सन के पासवर्ड को हैक करना सो दैट हम अनऑथोराइज एक्सेस गेन कर सकें टू अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम, इट इज नॉट एथिकल.
देन दो शेड नॉट अप्रोप्रिएट अदर्स पीपल इंटेलेक्चुअल आउटपुट। अब ये कमांड कहता है कि एक सॉफ्टवेयर की ओनरशिप को स्टैब्लिश करना किसी वर्क पे जो कि आपका नहीं है, ये एथिकली रॉन्ग है। ओके किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की जो ओरिजिनलिटी होती है वो क्या होती है कि उसको सेफ रखना, एंड इट इज ट्राइंग टू क्लेम ओनरशिप, इट विल कॉज अ वायरल disputes. The next we have those shells think about the social consequences of the program you are waiting for the system you are designing. So ये कमांड कहता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आपका रिलीज है वो आपका क्या मिलियंस लोगों तक जाता है, एंड सॉफ्टवेयर लाइक वीडियो गेम्स, एनिमेशन, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, इनका क्या है एक सोशल इम्पैक्ट होता है किस पर, उनके यूजर्स पर। So जब आप इस तरीके की एनिमेशन फाइल पे वर्क कर रहे हैं या फिर वीडियो गेम डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वहाँ पे इस प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके टारगेट ऑडियंस या यूजर्स को समझे एंड जो उसका इफेक्ट है उसको समझ के ही उसकी डिजाइनिंग करें। ओके The next we have those that always use a computer in ways that ensure consideration and respect for your fellow humans. अब ये कमांड कहता है कि जब भी आप इंटरनेट पर कम्युनिकेट करते हो तो आपको हर एक पर्सन को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। किसी भी दूसरे पर्सन के प्राइवेट स्पेस पे इंट्रूड नहीं करना है, अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए, ना ही इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स हमें किसी दूसरे पर्सन के रिगार्डिंग पास करने चाहिए। देन नाउ कॉमन इश्यूज ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। अब कंप्यूटर एथिक्स के कुछ कॉमन इश्यूज हैं जो यूजुअली अराइज होते हैं। नंबर 1 इज इंफॉर्मेशन प्रिवेसी। प्रिवेसी क्या है, एक बेसिक ह्यूमन राइट है प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर, एंड न्यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के साथ साथ जो एबिलिटी है पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती जा रही है। सो पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये ऑफन आपसे डिफरेंट रीजंस के लिए पूछी जाती है, जैसे कि सेंसस एंड मार्केटिंग के लिए। अब ऐसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है डिजिटल फॉर्म में ऑन द कंप्यूटर्स, एंड बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को पूछती है जब भी आप उनमें रजिस्टर करते हैं। सो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं होती है तो वहाँ पर रिस्क है कि उसका मिसयूज किया जाए, एंड जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस या ह्यूमिलेशन भी फेस करना पड़ सकता है। देन नेक्स्ट वी कम टू कुकी। कुकी एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट फाइल है जो कि एक वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे प्लेस करता है जब आप उसको विजिट करते हो। ओके ये आपको आइडेंटिफाई करेगा एज अ यूनिक यूजर एंड आपके वेब यूसेज को ट्रैक करेगा। कुकीज क्या करते हैं, आप ये जो विजिट है उस वेबसाइट पर उसको मॉनिटर करता है कि भाई आपने कितनी बार उस साइट को विजिट किया है, आप उस साइट पे कितने लॉन्ग टाइम तक उसको व्यू करते रहे, या फिर आपने उस पर्टिकुलर पेज पर किस इन्फॉर्मेशन को लॉग इन करा, ये सारी इन्फॉर्मेशन को वो मॉनिटर करता है। एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके कंप्यूटर के बारे में, इट ऑल्सो इज बीइंग रिमेंबर्ड बाय दैट कुकी। नेक्स्ट वी कम टू वेब बग्स। तो वेब बग्स आपके स्मॉल ग्राफिक्स हैं यूजुअली जो यूज़र को इनविजिबल होते हैं, वेब पेजेस में प्लेस्ड होते हैं या ईमेल मैसेजेस में प्लेस्ड होते हैं। इनको यूज़ किया जाता है ट्रैक रखने के लिए ऑफ द नंबर ऑफ विजिट्स टू अ वेबसाइट, या फिर रिकॉर्ड करने के लिए कि कौन से सेक्शंस हैं जो कि मोस्ट ऑफनली एक्सेस किए जाते हैं। आप इनका यूज़ करते हो डिटेल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए अबाउट ऑनलाइन परचेजेस एंड सर्फिंग हैबिट्स। देन इज स्पाईवेयर, सॉफ्टवेयर जो कि सीक्रेटली किसी यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं, उनके सर्फिंग हैबिट्स को या उनके कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। ठीक है, इसको ऑफनली डिस्मिस किया जाता है एज अ यूजफुल सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके वेबसाइट्स को ट्रैक करता है जो कि आप विजिट करते हो, एंड इस इंफॉर्मेशन को यूज करता है एक प्रोफाइल बनाने के लिए टू अबाउट योर एक्टिविटीज। सो कुछ स्पाईवेयर है जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करते हैं या वो लोग स्टील करते हैं, एंड देन क्या आपके मतलब उन फॉर्म से जो कि आपने ऑनलाइन फिल किए हैं वहाँ से आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कभी कभी स्पाईवेयर जो है आपकी कंप्यूटर सेटिंग को भी चेंज करते हैं जिसकी वजह से आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। ओके आप रीडायरेक्ट होने लगते हैं डिफरेंट वेब पेजेस पे, एंड इंटरनेट कनेक्शन ये जो फंक्शनैलिटी है बाकी प्रोग्राम्स की वो भी लॉस होने लगती है ड्यू टू सच स्पाईवेयर्स। नेक्स्ट वी कम टू इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर क्या इंक्लूडेड है, एक कंप्यूटर्स के इंटरनेट अकाउंट का प्रोटेक्शन, उसकी फाइल्स का प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड बाय एन अननोन यूजर। सो कुछ स्टेप्स है विच मस्ट बी टेकन टू एंश्योर इंटरनेट सिक्योरिटी। फर्स्ट स्टेप, तो पहला आज जो ईजी स्टेप है गुड सिस्टम सिक्योरिटी का, दैट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो कि उस इंफॉर्मेशन को जो कि एक इंटरनेट कनेक्शन से आपके प्राइवेट नेटवर्क का कंप्यूटर सिस्टम में आ रही है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। एंड अगर आप विंडो एक्सपी या विस्टा रन कर रहे हो तो आपके पास जो फायरवॉल है वो बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन होता है ऑलरेडी। ओके देन वी हैव स्टेप 2।
अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि आप क्या करेंगे, एक एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल एंड रन करेंगे। एग्जांपल नॉर्टन एंटीवायरस, मैक फ्री वायरस। ये क्या करते हैं, किसी भी वायरस या वॉर्म को डिटेक्ट एंड एलिमिनेट करते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन अगर आपके पास एक एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, सो इट इज बेस्ट कि आप एक ईमेल अटैचमेंट को ओपन करें फ्रॉम अनट्रस्टवर्दी सोर्सेज। आप ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। स्टेप 3 क्या है कि हम एंटी स्पाईवेयर इंस्टॉल करें, जो कि क्या करेंगे, किसी भी स्पाईवेयर को डिटेक्ट एंड रिमूव करेंगे। मेजर एंटीवायरस प्रोग्राम जैसे कि मैक फ्री, नॉर्टन, इनमें इनबिल्ट एंटी स्पाईवेयर होता है। देन वी हैव 4th स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए कि आप अपने अपडेट्स रेगुलर रखें। दिस मीन्स व्हाट, कि जब भी हम विंडो अपडेट को टर्न ऑन करते हैं एंड वी मेक श्योर कि अपडेट्स जो है वो इंस्टॉल हो जाए हर एक मंथ। फाइनल स्टेप जो है कि हम अपने सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स का एक बैकअप रखें अपने कंप्यूटर पर एट रेगुलर इंटरवल। ये फाइल आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सीडी या डीवीडी पे भी स्टोर रख सकते हैं। The next we come to intellectual property rights. So as we all know that the property of family has such a piece of land or a house is something you and your family own and on which you have legal right. Okay, जैसे कि हमें पता है कि वो प्रॉपर्टी जो आपके फैमिली के पास है या फिर कोई भी ऐसा एक पीस ऑफ लैंड या हाउस जो कि क्या है, आपकी फैमिली या आप उसे ओन करते हो एंड आपके पास उसके लीगल राइट्स होते हैं। सो नो वन कैन यूज, कोई भी ऐसा पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता, ना ही आपके प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है विदाउट योर परमिशन। अब यही सेम केस होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ भी। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, क्रिएशन ऑफ माइंड है। इन्वेंशन, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम, इमेजेस एंड डिजाइन। एंड ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। सो जितने भी इन्वेंशन होते हैं, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्सेट्रा। सो कॉपीराइट प्रॉपर्टी, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन जैसे कि बुक, म्यूजिक एंड फिल्म। आर्टिस्टिक वर्क जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड फोटोग्राफ्स। एंड टेक्नोलॉजी based work such as computer programs and electronic databases. So intellectual property rights क्या करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं जो आपके ह्यूमन इंटेलेक्ट की होती है, यूजुअली कॉपीराइट के थ्रू। एंड ये किसी भी पर्सन के इलीगल है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि आपके इंटरनेट पे आपको मिल रही है जैसे कि म्यूजिक, वीडियो, फोटोग्राफ्स, उसको उसके क्रिएटर या ओनर की परमिशन के बिना यूज करना इट इज इलीगल। Then next we come to copyright. So आपने नोटिस किया होगा सिंबल दैट इज C। ये क्या है, ये लेटर C जो एक सर्कल में इनक्लोज होता है बुक्स, मैगजीन में या कुछ वेब पेजेस में भी। ये क्या शो करता है कि मटेरियल जो है वो कॉपीराइटेड है एंड जो ओनर है कॉपीराइट का उसको मेंशन किया जाता है आफ्टर दिस सिंबल। ठीक है। सो कॉपीराइट एक फॉर्म ऑफ लीगल प्रोटेक्शन है जो कि ओरिजिनल वर्क के क्रिएटर्स को प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर्स है उनको। एंड ये जो राइट है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दिया गया होता है जिसके बाद आपके वर्क को फ्रीली यूज किया जा सकता है विदाउट नीडिंग द परमिशन ऑफ द क्रिएटर। सो कॉपीराइट कुछ फॉलोइंग राइट्स प्रोवाइड करता है किसी भी ओरिजिनल वर्क के क्रिएटर को। क्या क्या? नंबर 1, टू रीप्रोड्यूस द वर्क इन वेरियस फॉर्म, कि हम उस वर्क को वेरियस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, सच एज प्रिंटेड पब्लिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज। देन सेकेंड, व्हाट इज दैट? टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क, आप उस कॉपी की वर्क के कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस वर्क को दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा सकता है, डेरिवेटिव वर्क्स क्रिएट किए जा सकते हैं जैसे कि मेकिंग प्लेज और मूवीज विच इज बेस्ड ऑन दैट वर्क ओनली। देन वर्क को पब्लिकली डिस्प्ले भी एक राइट है जो कि प्रोवाइड किया जाता है, या फिर आप उस वर्क को ट्रांसमिट और डिस्प्ले कर सकते हैं बाय रेडियो और वीडियो विच इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग राइट। एंड देन आप उस राइट को चलिए असाइन कर सकते हैं टू द अदर्स ऑल्सो। नेक्स्ट वी कम टू सॉफ्टवेयर पायरेसी जिसको हम कॉपीराइट वायलेशन भी कहते हैं। सी, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उस कॉमर्शियल कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का विदाउट पेइंग फॉर इट। सो इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे जिसकी वजह से ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज को। एंड सिंस क्योंकि काफ़ी इजी है किसी भी सॉफ्टवेयर को कॉपी या डिस्ट्रीब्यूट करना, सो लोगों को इसके बारे में रियलाइज भी नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी काउंटेबल लॉस नहीं हुआ है दैट इज इनटू द एक्ट ऑफ पायरेसी। सो क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी इलीगल है, सो आपको उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, ना ही किसी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी है। नंबर 1, हार्ड डिस्क लोडिंग। सो बहुत टाइम ऐसा होता है मैनी टाइम्स कि लोग अपने न्यू कंप्यूटर्स को पायरेटेड सॉफ्टवेयर के साथ जो कि ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड है उसको सेल कर देते हैं। जनरली बायर जो है उनको क्या मैनुअल्स नहीं मिलते, लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं मिलता, इवन जो सीडीज हैं वो अपने ओरिजिनल प्रोग्राम में भी नहीं होती हैं। ओके, चलो। सो नेक्स्ट इज इलीगल इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो फ्री डाउनलोड प्रोवाइड करती हैं ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, एंड ऐसे इलीगल सॉफ्टवेयर जो है पोटेंशियल सोर्स होता है वायरस के।
देन मेकिंग इलीगल कॉपीज फॉर सेल, कुछ इंडिविजुअल्स है जो अपनी इलीगल कॉपीज को सेल कर देते हैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की. देन यूजिंग पर्सनल सॉफ्टवेयर फॉर कमर्शियल पर्पसेस. सो बहुत ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो फ्री हैं पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन उनमें एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है फॉर कमर्शियल यूज़. देन यूजिंग शेयरवेयर बियॉन्ड द ट्रायल पीरियड विदाउट पेइंग फॉर इट, यानी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि फ्री टू यूज़ अवेलेबल हैं लेकिन एक फिक्स ट्रायल पीरियड के लिए. उस ट्रायल पीरियड के ओवर होने के बाद यूज़र को क्या करना पड़ता है, उस सॉफ्टवेयर को बाय करना पड़ता है या अनइंस्टॉल करना पड़ता है. देन यूजिंग जेन्युइन सॉफ्टवेयर ऑन मोर देन वन कंप्यूटर. तो ये जो लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के, स्पेसिफाई करते हैं कि आप उनको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे एंड देन आप उन्हें यूज़ करेंगे ऑन योर कंप्यूटर. नेक्स्ट वे कम टू कंप्यूटर क्राइम. सो कंप्यूटर क्राइम, जिसको हम साइबर क्राइम या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कहते हैं, ये कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जहाँ पे कंप्यूटर या जो नेटवर्क है वो सोर्स, टूल, टारगेट या प्लेस होता है क्राइम का. कंप्यूटर क्राइम को डिफाइन किया जाता है एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द फॉलोइंग. नंबर 1, इलीगल एक्सेस, यानी कि अनऑथोराइज एक्सेस करना किसी यूजर के कंप्यूटर में. देन इलीगल ट्रांसमिशन डेटा का टू और फ्रॉम या विद इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. Then unauthorized deletion or alteration of data, interfering with the functioning of a computer system, किसी कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करना, डिवाइसेस का मिसयूज करना, फॉर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, दैट इज बैंक फ्रॉड, एक्सटॉर्शन एक्सेट्रा. ठीक है. सो हैकर एंड क्रैकर ये टर्म्स हैं जो कि सुनी जाती हैं फ्रीक्वेंटली इन कनेक्शन विद कंप्यूटर क्राइम. सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. हैकर एक ऐसा पर्सन जिसका एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, वाइल टू प्ले विद, create and nudity things for the enjoyment of doing so. So hackers के पास एक in-depth understanding होती है of the internal working of a computer and computer networks. ये क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में लुक करते हैं just to know कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है. एंड एक क्रैकर से अलग हटके देखा जाए तो हैकर जो है उनके पास जनरली कोई भी इंटेंशन नहीं होता टू डिस्ट्रॉय और स्टील डेटा. क्रैकर एक ऐसा हैकर होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक इन करता है पर्सनल गेन्स के लिए. क्रैकर एक सिग्निफिकेंट हार्म कर सकता है इन्फॉर्मेशन को स्टील करके, लाइक पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर्स, और बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वायरसेस. सो सेवरल ऐसी कंट्रीज है जिनके पास कुछ साइबर लॉज उन्होंने इनैक्ट किए हैं इन कंप्यूटर क्राइम के साथ डील करने के लिए. ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.